Good morning students. In this class I am going to explain you chapter 12 and the topic is measurement of length. So let's start the chapter. सबसे पहले what is measurement? Measurement क्या है? तो measurement means to measure some object by its shape, size, length और capacity. यानी मेज़रमेंट का मतलब होता है नापना किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके शेप के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग या उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो नापना होता है उसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं. सो दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. तो यहाँ हम लेंथ के बारे में बात करेंगे. यूनिट्स ऑफ लेंथ. लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज़. तो लेंथ हमें क्या बताती है? लेंथ हमें बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है. इन ओल्डन डेज लेंथ वर मेजर्ड यूजिंग हैंड स्पैन, फिंगर विड्थ, आर्म लेंथ एंड स्टैम्प लेंथ. तो जो पुराना समय था उस समय जब हमारे पास आज के जितने नहीं थे, हमारे पास आज की जितनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे, तो लेंथ को जो नापा जाता था वो हैंड स्पैन से यानी हाथों की लंबाई से, फिंगर विड्थ हमारी उंगलियों की लंबाई, आर्म लेंथ हमारी पूरी बाजू की लंबाई या फिर स्टेप लेंथ यानी पैरों की, कदमों की लंबाई से हम जो है लेंथ को नापते थे. यहाँ आपको कुछ पिक शो हो रही हैं. तो सबसे पहले क्यूबिट या आप इसे कह सकते हो हमारी आर्म लेंथ, या जैसे हम हाथों से किसी चीज़ को नापते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके से हाथ का यूज़ करते थे. ये है हैंड स्पैन. सेम चीज़ हाथों को फैलाकर चीज़ों को नापना. फिंगर विड्थ फिंगर की लंबाई से नापना और ऐसे ही पेस या स्टेप लेंथ यानी कदमों से दूरी को नापना. बट नन ऑफ दीज इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट. इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. क्यों? As the hand span, finger width, arm length, etc. differ from person to person. क्योंकि जो हैंड स्पैन की लंबाई होती है, फिंगर की लंबाई है या हमारी आर्म लेंथ है वो हर पर्सन की अलग होती है यानी एक जैसी नहीं होती. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट है या हम किसी चीज़ को अगर इनसे नापते हैं तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकती है. So, for convenient and accurate measurement of length, we use the standard unit and device. इसलिए आज हम जो अगर हमें एक्यूरेट कोई भी मेजरमेंट चाहिए तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट या डिवाइस का यूज़ करते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की उसको हम बोलते हैं मीटर, डिनोट बाई एम, जिसको हम एम लिखते हैं. तो एम मीन्स मीटर. फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ, जो छोटी लंबाइयाँ होती हैं यानी छोटी छोटी जो लेंथ होती हैं उनको नापने के लिए वी यूज़ सेंटीमीटर. हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, डिनोट बाय सी एम, जिसको हम सी एम इस तरीके से लिखते हैं. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए रूलर. यहाँ हम एक रूलर की हेल्प से कुछ ऑब्जेक्ट को मेज़र करेंगे. तो दिस इज़ अ पिक फॉर यू. आपके लिए एक पिक यहाँ पे शो हो रही है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं. फर्स्ट नंबर पे पेंसिल, सेकंड पे एक पेन दिया हुआ है और थर्ड पे एक नेल है और साथ में नीचे एक रूलर रखा हुआ है. तो इस रूलर की हेल्प से हम इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को पता लगाएंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको 15 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो हमारी दूरी है इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी 1 से 2, 2 से 3, ये होता है डिस्टेंस सेंटीमीटर में. तो इसी की हेल्प से हम सबसे पहले पेंसिल की लेंथ का मेज़र करेंगे. तो जो पेंसिल की लेंथ है वो आ रही है हमारी 10 पर. तो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ पेंसिल इज
10 सेंटीमीटर। इसी तरह से पेन के लिए हम एक एरो बनाएंगे और पेन की जो लंबाई आ रही है वो है 6 यानी 6 सेंटीमीटर। सेम नेल इज 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको एक रूलर की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को नापना आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से और इस चैप्टर को एक बार रीड कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।